अनुग्रह के लिए, इस दया के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी का हमारा ख्याल रखते हैं, आप करुणा हमारे पर बरसाए रखे। दिन बीतते प्रत्येक दिन आप करुणा हमारे जीवन नई होती चली जाती है। धन्यवाद करते हैं, स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड। यीशुआ हमारे चरवाहा और कोई घटी नहीं। यीशुआ चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, 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 कोई घटी मुझे नहीं है। यीशुआ मसीहा चरवाहा, यीशुआ मसीहा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। इस बात प्रभु आप में हमें कोई भी घटी नहीं है। प्रभु हम आप में भरपूर किए गए हैं और भरपूर की आशीषें हमारे जीवन का भाग है। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु यीशु मसीह आप में कोई भी घटी हमें नहीं है, हम आप में भरपूर है। हम धन्यवाद करते हैं। कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। धन्यवाद प्रभु, हमारे चरवाहा है, कोई भी घटी हमें नहीं है, मुझे कोई भी घटी नहीं है। धन्यवाद करते हैं। यीशुआ मसीहा चरवाहा, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है, कोई घटी मुझे नहीं है। आप हमारे भला चरवाहा है पिता, किसी भी वस्तु की आप हमें घटी और कमी नहीं होने देते हैं पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु यीशु धन्यवाद करते हैं, हम आप में भरपूरी का जीवन हमारे जीवन का भाग है प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। प्रिय उसकी स्तुति और अधिक करे, उसको नाम को महिमा दे। थैंक यू जीसस। प्रभु हमारे जीवन में आपका अधिकार और आपका स्वामित्व है प्रभु, हम यह जीवन आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु यीशु हम आपके लिए जिए और आपके लिए हर एक बातों को करने पाए प्रभु। हम हर एक बातों से, हमारे हर एक बातों से प्रभु यीशु आपकी महिमा का प्रकटीकरण होने पाए प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। 3:3 कहता है, मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यस लॉर्ड, हमारे जीवन के ऊपर आपका अधिकार, आपका नियंत्रण है। हम आप में छिपे और ढके हुए जाते हैं। धन्यवाद। हमारा जीवन है। थैंक यू लॉर्ड। मेरा जीवन
यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है मेरा जीवन। यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। एकदम सबका है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। एकदम हृदय से यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। मेरा जीवन ईश्वर में छिपा हुआ है। मेरा जीवन यीशु के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। यीशु ही मेरा जीवन है, मसीह मेरा जीवन है। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे जीवन दाता है प्रभु। आप हमें जीवन देते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा राजा, प्रभु का प्रभु। हम आपका स्वागत करते हैं। और इस वक्त मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ रोज मैम को डिक्लेरेशन के लिए। रोज मैम, आपका स्वागत है। ओवर टू यू मैम। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा करते, स्तुति आराधना करते हैं पवित्र आत्मा। हे जीवितों के परमेश्वर तो है, तो सदा के लिए, और तेरे कारण आज हम आपके अनुग्रह से हम आप धार्मिकता का जीवन जी पा रहे हैं पिता ईश्वर। हम हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। अब इस समय हम आपके वचनों की घोषणाएं करने जा रहे हैं पिता। यस लॉर्ड, आपके जीवित वचनों की। हालेलुया, थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। हरे खून तला महाशूरी खारी महान तरा बहासा। पिता ईश्वर का वचन कहता है लूका 4:18-19 में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा पाने का, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करो, और कुचले हुओं को छुड़ाओ, और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करो। आमीन। हे अब्बा पिता परमेश्वर, आपने हमारा
अभिषेक किया है पिता। आप हमारे अंदर है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर, हालेलुया। आपने हमें सामर्थ प्रदान किया है पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, यस लॉर्ड जीसस, कि प्रभु यीशु मुझ में है और मैं मसीह यीशु में। आमीन। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर। यीशु के एक ही बार कोढ़े क्रूस पे चढ़ाए जाने के द्वारा, उनके शरीर में कोड़े खाने के द्वारा, उनका रक्त बहाए जाने के द्वारा हमारे जीवन में उद्धार आया है। हमें पाप मुक्ति का वरदान मिला है। हम डिक्री और डिक्लेयर करते हैं पिता, हम घोषणा करते हैं कि आपने हमें परिपूर्णता का जीवन दिया है पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपके कारण आज हम जीवित हैं पिता। हमारे शरीर में कोई भी बीमारी की आज्ञा नहीं है, क्योंकि यीशु आपने उस क्रूस पर त्याग दे करके अपने आप को, हमारे हर एक दुर्बलताओं को दूर कर दिया और हमें चंगाई प्रदान की है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता, जब हम रात को सो रहे थे प्रभु पिता ईश्वर, आपने जैसे कि भजन संहिता 91 के 11 के अनुसार आपने हमारे निमित्त अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है कि हम जहाँ कहीं भी जाए वे हमारी रक्षा करें। यस लॉर्ड, आपके स्वर्गदूत हमारी रक्षा कर रहे थे पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता और आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि हम क्या खोश शरे फारे खानदा आमा खोश शरे फोंदला, आपने हमें अपना निज पुत्र पुत्री ठहराया है पिता। इसीलिए कि पिता परमेश्वर, हम अपने चार दीवारी के अंदर और बाहर भी हम आपके छत्र छाया में है। हम चारों दिशाओं से सुरक्षित और निर्भीत है पिता। हम घोषणा करते हैं, हमारे जीवन में आपके वचनों की घोषणा करते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, वो आशीषित होता है पिता। यस लॉर्ड, आपने हमें सर्वदा के लिए आशीषित किया है पिता। यस लॉर्ड, हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, जो कुछ भी छूते हैं, वो अच्छे के लिए होता है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड, हमारे जीवन में चारों दिशाओं से शुभ समाचार आते हैं। यस लॉर्ड जीसस, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता ईश्वर कि दीर्घायु का जीवन हमारा भाग है, क्योंकि हमने आपको अपना शरण स्थान और गढ़ मान लिया है और हमारे ईश्वर, हम तुझ पर ही विश्वास करते हैं पिता। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस, आप हमें हर एक बुराई से बचाते हैं। यस, हम डिक्री डिक्लेयर करते, कोई बुराई हमें छू नहीं सकता। हम घोषणा करते हैं पिता ईश्वर, यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं। यस लॉर्ड, हालेलुया। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम हालेलुया, ये खून तला हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। यस, हम सिर है, पूंछ नहीं है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम ऊपर है, हम नीचे नहीं है। हमारे खून तबा हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं। यस लॉर्ड, खून तला हम पहले हैं, हम अंतिम नहीं है। हे अब्बा पिता ईश्वर, हम आपका धन्यवाद हैं। हम आपके हर एक वचनों की घोषणा करते हैं कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। यस लॉर्ड, हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, अखोशल महान तुरुबुशरे खून तला महाश, आपने गर्भ में रचने से पहले ही हमें आशीषित किया है। हम आपके चुने हुए वंश है पिता। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हर एक आत्मिक वरदानों से आपने हमें भर दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, आपने हमें एक सहायक के रूप में पवित्र आत्मा को दिया है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं, हम प्रभु में न्याय संगत है। हम डिक्री डिक्लेयर करते हैं पिता। यस लॉर्ड जीसस, यस हालेलुया। यस लॉर्ड, हर एक कार्य जो हम करते हैं आपकी महिमा होने पाए, सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु जी हम आपको देते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। We glorify your name, Lord. Hallelujah. आमीन, आमीन, आमीन। तो सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो। अभी ये समय है गवाहियों का समय। कोई भी जिनके पास गवाही हो, कोई भी दो जने टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करती हूँ। हेलो जय यीशु, मैं आदित्य सिमडेगा से बोल रहा हूँ। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही यस है? सर। थैंक यू। हम लोग अपने बेटा नोएल जोए को MBA का एडमिशन के लिए देहरादून गए थे और हम लोग सिमडेगा से रांची तक अपनी गाड़ी से गए। उधर सब कुछ हो गया, ईश्वर को धन्यवाद।
हम लोग 18 तारीख को उधर से लौटे, 19 तारीख को रांची से मैं और मिसेस के साथ दोनों वापस आ रहे थे। तो मौसम की खराबी के कारण से हम दोनों को ही सर्दी खांसी हो गया था। मुझे गाड़ी चलाते समय बहुत परेशानी हो रही थी, मैं बहुत खांस रहा था और बीच बीच में मैडम मुझे अदरक और ये सब चबाने के लिए दे रही थी और एक जगह मुझे हल्का झपकी लगी थी, तो मैं गाड़ी खड़ी करके वहाँ पर आराम सुस्ता लिया। फिर आगे बढ़े, कोलेबिरा घाटी में आए। हम सोच रहे थे कि सावधानी से चलाएंगे, लेकिन कोलेबिरा घाटी में एक जगह मेरी गाड़ी डाइवर्ट हो गई, मुझे कुछ भी पता नहीं चला और हमारी गाड़ी गड्ढे में गिर गई। आगे एक आम पेड़ था, उससे टकराई और गाड़ी एक तरफ बेंड हो गया। उस समय मुझे मेरी नींद खुल गई और मैं होश में आया और तुरंत दरवाजा खोल और निकला। मैं ठीक ठाक था। दूसरे तरफ से आकर के मिसेस की तरफ का दरवाजा खोला और मिसेस को उठाया। उसका हाथ में दर्द हो रहा था, लेकिन उसको एक हाथ से पकड़ के उठाया और रोड पे आ गए। लोग देखते जा रहे थे, लेकिन बहुत कोई देखे और चले गए। लेकिन एक बोलेरो वाली गाड़ी आई, रुकी, सिमडेगा की ही थी और उन्होंने हमें बहुत हेल्प किया, कोशिश की गाड़ी को बाहर निकालने के लिए और मैडम को गाड़ी में बैठा दिया और मैं बोला कि तुम चले जाओ सिमडेगा, हम गाड़ी को टॉन्चर करके निकालेंगे। फिर लोगों ने गाड़ी को निकलवाया और मैं खुद गाड़ी चला करके सिमडेगा आया और हम ईश्वर को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमें ईश्वर ने बचाया है और अपने लोगों के लिए ईश्वर हमेशा अपने सब दूतों को अपने चारों ओर रखते हैं और कुछ होने नहीं देते हैं। बस इतना है कि हमें सबक सीखना है अपनी गलतियों से। मेरे कहने का ये मतलब है कि जहाँ कहीं भी जाते हैं हम ईश्वर को सदा याद करते हैं और इतना भयानक दुर्घटना हुई, सब कोई यही कहते हुए पार हो रहे थे कि सब कोई ठीक ठाक है। तो ऐसे तो लोगों का सोच ये था कि कोई मर तो नहीं गए ऐसे, लेकिन हम लोग सब सुरक्षित हैं ईश्वर की कृपा से और ईश्वर ने हम लोग को बचाया इतनी बड़ी दुर्घटना से। हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और ये प्रेयर ग्रुप को बहुत धन्यवाद देते हैं जो हम लोग को हर कदम हर पल हमें शिक्षा देती है, सिखाती है प्रेयर करने के लिए, कैसे प्रेयर करना है वो सबको सिखाती है। और हमें ये शेयर करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हम आप लोग को सबको बता रहे हैं कि प्रार्थना के बावजूद हम लोग सुरक्षित पहुंचे हैं। मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ऑल ग्लोरी टू गॉड, वंडरफुल टेस्टिमनी सर। इसी तरह परमेश्वर का जैसा वचन कहता है कि वो तुझे अपने हाथों हाथ उठा लेंगे। ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में तेरे पाँव में पत्थर सा ठेस लगे। तो परमेश्वर ने आपको प्रोटेक्ट किया। गॉड ब्लेस यू। इसी तरह आपके जीवन में गवाही आता चला जाए। गॉड ब्लेस यू सर। और हम आपके गवाही से हम सब आशीषित हैं। गॉड ब्लेस यू। सबों को जय यीशु। सुनाई दे रहा है? यस मैम, यस मैम। मैं निर्मला एक्का रांची से बोल रही हूँ। मेरा पति त्योफिल मिंज अभी हॉस्पिटल में है, आईसीयू में भर्ती है। केस क्रिटिकल है, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि ये इतना कर रहे हैं, यहाँ तो चमत्कार हुआ है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे प्रेयर ग्रुप्स में प्रार्थना निवेदन करती हूँ कि आप सब मेरे पति थियोफिल मिंज के लिए प्रार्थना कीजिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, आईसीयू से बाहर हो जाए। ईश्वर को धन्यवाद। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। परमेश्वर आप
के परमेश्वर उनको और भी बहुतायत से आशीष दे और उनके जीवन में टेस्टिमनी आता चला जाए। और सचमुच में परमेश्वर महान है, वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। निश्चय ही परमेश्वर ने उनको चंगा कर दिया है। गॉड ब्लेस यू मैम। थैंक यू। थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए मेरे प्रियो। सबों को जय मसीह की सुसहाय। उस दिन प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए रखी थी क्योंकि मेरी स्टूडेंट मुझे फोन की थी जो कि कटक में आईसीयू में एडमिट है बोल करके। तो अभी रिपोर्ट मैं ली, कल भी ली थी और आज भी मुझे पता चला कि जिस दिन था एडमिट उस दिन तो बहुत ही क्रिटिकल केस था, लेकिन आज उनके द्वारा से पता चला कि वो अभी डॉक्टर का कहना है कि 80% सारी चीजें रिकवर हो चुकी हैं और 20% ही अभी बाकी रह गया है, तो वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। तो आप सबों के प्रेयर के द्वारा से ये चमत्कार हुआ है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले दिनों में हम लोग खुद उनकी बेटी के मुख से भी सुनेंगे इस गवाही को कि वो हॉस्पिटल से वापस आ गए हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद। सबों को ईश्वर इसी तरह आशीषित करते रहे। धन्यवाद। ऑल ग्लोरी टू गॉड। वंडरफुल टेस्टिमनी मैम। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है और चंगाई वही देता है। तो सारा आदर महिमा गौरव प्रशंसा प्रभु को मिले। और आज के हर एक जनों के गवाहियों के लिए हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और हर एक के परिवार में, हर एक के जीवन में परमेश्वर का चंगाई सभी को मिला है। तो परमेश्वर को बहुत बहुत महिमा दे। हालेलुया, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो मेरे प्रियो, अभी ये समय है जीवित वचनों का समय। तो मैं प्रभु के दास नीता मैम को आमंत्रित करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू रोज मैम। और प्रभु को सारी महिमा मिले। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। और ये बहुत सुंदर समय है कि हम प्रभु के चरणों में सब आए हुए हैं। और जहाँ 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं, प्रभु कहता है कि वो वहां पर उपस्थित होते हैं। सारी महिमा हम प्रभु को देते हैं। और इस मॉर्निंग प्लेटफॉर्म में एक बार फिर मैं प्रभु यीशु मसीह में आप सबों का स्वागत करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु। और इस समय जब हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे, मैं आपके सारे गवाहियों को सुन रही थी और बहुत ही हर्षित हो रही थी कि प्रभु ने इतने महान काम हम सबों के लिए वो करते चले जाते हैं और गवाहियां आती चली जा रही हैं। वचन बताता है, वे कहते हैं कि पृथ्वी के छोर तक तुम हमारे मेरे गवाह ठहरोगे। और यही बात को हम लोग अपने जीवनों में देख रहे हैं कि कैसे प्रभु हमारे जीवन में जब हम उनकी ओर ताकते हैं या उनकी ओर हम दृष्टि करते हैं तो वे हमें बचा लेते हैं, हमें चंगाई देते हैं। और सचमुच यही तो प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी में थे उन्होंने किया। जो उसके पास जाते थे वो चंगाई को पाते थे। बाइबल में कहीं यह नहीं लिखा गया है कि वे आधे लोग को चंगा करते थे और आधे को छोड़ देते थे। नहीं, वो आज कल और गानुयुग एक से परमेश्वर है, कभी नहीं बदलते। जो कल थे वो आज भी हैं, तो आज भी वही चंगाई को वो हमें देते हैं। उनके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है। वचन बताता है जितने लोग भी उसके पास जाते थे उन्हें चंगाई प्राप्त होती थी। कोई भी ऐसा नहीं था जो वहां से बिना चंगा हुए आता था। तो आज वही प्रभु है, जीवित है। और जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और वचन बेस्ड प्रार्थना जब हम लोग करते हैं तो सचमुच प्रभु चंगाई को देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन्होंने प्रार्थना निवेदन रखा था सचमुच वे लोग और भी गवाहियां उनके जीवन में आएंगी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। तो आइए वचन में हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का वचन में मैंने एक कैरेक्टर को लिया है बाइबल का और उसके बारे में हम लोग जानेंगे और सीखेंगे। हम लोग एक छोटी प्रार्थना कर लेते हैं। हे निरकारी जीवित और महान प्रभु, प्यारे पिता, इस क्षण एक बार फिर के पुत्र चरणों में आते हैं प्रभु। सारे मॉर्निंग प्रेयर ग्रुप के लोगों के साथ एक एक जन को आपके यीशु नाम से ब्लेस करते हैं। महान पिता, मैं खाली होती हूँ प्रभु,
पवित्र आत्मा प्रभु, मैं अपना नियंत्रण आपके हाथों में देती हूँ, सरेंडर करती हूँ। प्यारे पिता, मेरे द्वारा इन सबों से बोलिए और बातचीत कीजिए प्रभु। जो सिखाना चाहते हैं आप ही इन्हें सिखाइए। ये प्रभु जी अपने आत्मिक ज्ञान से भरिए कि शैतान इस समय को चुराने ना पाए। प्रभु जी, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम आपका धन्यवाद करते हैं और होने दीजिए कि आपका वचन अधिकाई से बसने पाए, लोग समझ पाए और आपकी अगुवाई में प्यारे प्रभु जी आशीषित होने पाए। सारी आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। इस प्रार्थना को मांग लेते हैं आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग आज बाइबल के जो कैरेक्टर है रानी एस्थर के बारे में हम लोग जानेंगे। और रानी एस्थर को हम लोग सोचते हैं कि हर एक कोई ने पढ़ा होगा रानी एस्थर के बारे में, लेकिन पवित्र आत्मा के प्रेरणा के अनुसार मैं इनका जीवन आपके सामने रखना चाहती हूँ कि कैसे रानी एस्थर क्या थी। थोड़ा सा पृष्ठभूमि भी हम लोग जानेंगे और जल्दी जल्दी हम लोग इसको करेंगे। तो मैं शुरू करती हूँ। ये रानी एस्थर का कहानी है और हम लोग उसके बारे में यही सीखेंगे कि वो एक ऐसी यहूदी स्त्री थी और इस जो बाइबल वचन जो एस्थर का बुक है, वहां पर एक विशिष्ट पात्र है मोर्देकई। मोर्देकई की वो चचेरी बहन थी, वो भी यहूदी था और ये लोग राजा नबूकदनेस्सर के समय में बेबीलोन के समय में बंदी बनाकर यहाँ लाए हुए यहूदी थे और ये लोग उस समय उस प्रांत में थे जहां पर राजा श्रेष्ठ जो था वहां का सम्राट था। और यहाँ पर हम उस रानी एस्थर के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे वो एक सुंदर लड़की थी और उसके माता पिता नहीं थे। बचपन में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और उसके भाई मोर्देकई ने उसे अपनी बेटी के समान क्या था, पाला था। और वह अपने अदम्य साहस के द्वारा और अपनी इजरायली जाति के प्रति समर्पण के कारण उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों से नष्ट होने से बचा लिया। यही कहानी का ये है कि यहूदी जाति जो है वो उसके द्वारा बचाई जाती है, क्योंकि यहूदी जाति कौन है, वो प्रभु की जाति है। और उन्होंने हम लोग देखते हैं कि मूसा के द्वारा भी इजरायली जाति को निकाला गया और उन्हें बचाया गया। और इस बार जब है तो हम लोग देखते हैं रानी एस्थर को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। तो सबसे पहले हम पृष्ठभूमि में जाते हैं कि यह घटना उस समय हुई जब राजा श्रेयस फारस के सम्राट थे और जो 127 प्रांतों पर राज्य करते थे, है ना। और वो राज्य कहाँ से कहाँ तक था, अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कुछ देश तक राज्य करते थे। तो यहाँ पर हम लोग सोच सकते हैं कि हिंदुस्तान का जो राज्य था वो वहां तक से कुछ देश तक वे राज्य करते थे और कितना बड़ा उनका साम्राज्य रहा होगा। उसमें हिंदुस्तान भी आता है। हम लोग जो भारत देश रहते हैं वहां तक उनका साम्राज्य था, तो हम सोच सकते हैं कि कितना ही बड़ा होगा और उसके वैभव और राजसी ठाठ के बारे में हम सोच सकते हैं। और रानी एस्थर की पुस्तक वही यहूदी जाति को बचाने की कहानी हमें बताती है जिसे परमेश्वर ने चुना था और कैसे ये जाति है जो इस्राएल देश में बसी है। और हम देखते हैं कि इस्राएल देश, जैसे उस दिन प्रोफेट वीरेंद्र बता रहे थे कि कैसे अभी लड़ाई चल रहा है वहां पर, है ना। और जो यरूशलेम और इस्राएल जो देश है दूसरे देशों की अपेक्षा में बहुत छोटी है और इसका क्षेत्रफल भी बिल्कुल छोटा है और ईरान जैसे बड़े क्षेत्रफल के कंट्री को वो टक्कर दे रहा है, टक्कर देने का हिम्मत रखता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। कैसे वो टक्कर दे पा रहा है, क्योंकि वह क्या है, प्रभु की जाति है। और प्रभु बताती है कि प्रभु ने जब अब्राहम को बुलाया था तब से लेकर आज तक ये जाति आशीषित है, क्योंकि प्रभु ने ऑलरेडी आशीष ने दे दिया और उसको कोई भी पलट नहीं सकता। वो एक आशीषित जाति है। और गॉड एक बार जब ब्लेस कर देते हैं तो उसे ब्लेस कर देते हैं।
है ना। भले कोप और ये बातें आती हैं जब वे आज्ञा नहीं मानते, लेकिन फिर भी प्रभु उनसे बहुत प्रेम करते हैं। और प्रभु ने कहा था कि जो उसे ब्लेस करेगा वो ब्लेसेड होगा, और जो उसे श्राप देगा वो श्रापित होगा, है ना। तो ये हम गिनती की पुस्तक में हम लोग देख पाते हैं, जहाँ 24 का 9 में जब बिलाम को बालाक राजा जो था वो श्राप देने के लिए बुलाता है और कहता है कि तुम इज़राइल जाति को श्राप दो। और यहाँ पर 24:9 में हम लोग देख सकते हैं, वहां लिखा हुआ कि जो कोई तुझे आशीर्वाद दे वह आशीष पाए, और जो कोई तुझे श्राप दे वह शापित हो। तो यहाँ पर वचन बताता है कि इज़राइल जाति एक आशीषित जाति थी, और जो बिलाम था वो चाह कर भी राजा की आज्ञा के अनुसार वो जाता तो था उनके पास, और 3 बार उसने ट्राई किया, लेकिन हर बार वो उन्हें आशीष ही देता गया, क्योंकि प्रभु ने उसे आज्ञा नहीं दी कि उन्हें श्राप दे, क्योंकि वो एक आशीषित जाति थी। तो हम लोग एस्तर की पुस्तक में फिर आते हैं कि राजा स्वेस जो है वो अपने प्रधानों और हाकिमों को जो विभिन्न प्रांतों से थे उन्हें वो बुलाता है और अपने राजसी वैभव को उन्हें दिखाता है, और वो उन्हें 180 दिन यानी 6 महीने तक अपने यहाँ टिकाता है। मतलब वे लोग वहां पर रुके रहते हैं 6 महीना तक। तो आप सोच सकते हैं कि 6 महीना काफी वक्त होता है, और 6 महीना तक वो अपने प्रांतों के प्रधानों और हाकिमों को वहां बुलाकर अपनी राजसी ठाट का दर्शन वो कराते हैं कि कितना उनके पास धन और वैभव है। और हर दिन 180 दिन तक वो उन्हें भोज खिलाता रहता है ना। फिर उसकी राजधानी जो थी, जहाँ शूशनगढ़ था, वो उसकी राजधानी थी जहाँ वो रहते थे, और वहां भी जितने लोग इकट्ठे थे, वहां बताता है कि 7 दिन तक वो अपनी वहां जो बारी थी, जो उनकी जगह थी, वहां पर वे क्या करते थे, लोगों को भोज देते रहे, ऐसा वचन बताता है। फिर उसने चाहा कि उसकी जो रानी है, रानी बस्ती उसकी पटरानी थी, रानी थी, और वे चाहते थे कि इतने लोग जो यहाँ पर आए हैं, वे लोग उसके भी दर्शन करें कि वो कितनी खूबसूरत है और राजा की रानी है, तो उसका भी दर्शन वो लोग करें। तो उन्होंने जो खोजे रहते थे उनको बोला कि आप लोग जाइए और उनको लेकर आइए, राजमुकुट उसको पहनाइए और उसे लेकर आइए। और जब उन्होंने राजा के संदेश को रानी तक पहुंचाया, तो रानी ने क्या किया, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और लोगों के बीच में आने से इनकार कर दिया। अगर हम लोग एस्तर के पहले अध्याय को पढ़ेंगे तो हमें इसका वर्णन मिल सकता है। तो हम लोग अभी पढ़ेंगे नहीं, बहुत लंबा थोड़ा चैप्टर है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे कि प्रभु इस पूरे जो एस्तर का बुक है उसमें हमें क्या बताना चाह रहे हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो फिर हम देखते हैं कि राजा अपने आप को बहुत अपमानित महसूस करता है कि वो नहीं आई, उसने इनकार कर दिया। और वो अपने प्रमुख दरबारियों से सलाह लेते हैं कि ऐसे में मतलब जो आज्ञा नहीं मानता है उसके लिए क्या करना चाहिए। और प्रमुख जो जितने भी राजा के मतलब जितने भी प्रमुख थे, उन प्रमुख लोगों का कहना था कि इससे राज्य में यह संदेश जाएगा कि कोई स्त्री अपने पति की बात नहीं मानेगी। और तब उन्होंने डिसीजन लिया कि रानी बस्ती का पद उनसे छीन लिया जाए और किसी और यंग लड़की को चुना जाए जो रानी बस्ती से अच्छी हो, और उसे रानी का पद दे दिया जाए। तब हम देखते हैं कि कैसे प्रांतों में चिट्ठियां भेजी जाती हैं, और सुशनगढ़ के रनवास में कुंवारी लड़कियों को हर एक प्रांत से चुनकर लाया जाता है, और उन्हें खोजों को दिया जाता है कि वे लोग कुछ समय तक उन्हें रेडी करें, मतलब उन्हें शुद्ध करें, और विभिन्न तरीकों से शुद्धता करने के लिए उनके पास थे सामान, सामग्रियां थी जिनके द्वारा वे लोग शुद्ध किए जाते थे। और उसके बाद वे लोग राजा के पास पेश किए जाने वाले थे। और इसी क्रम में मोर्देकई ने अपनी बहन एस्थर को भी रनवास में भेजा,
और राजा का जो खोजा था हेगे, वो उन सब का प्रबंध करता था और उसकी कृपा दृष्टि एस्थर पर हुई और उन्होंने सब कुछ उसके लिए अच्छा प्रबंध किया। और हम देखते हैं कि कैसा पृष्ठभूमि में काम चल रहा है ना, कि जब एस्थर की बारी आती है तो राजा के पास वो पहुंचाई जब जाती है तो राजा ने सबसे ज्यादा उससे प्यार किया और वो क्या किया, रानी चुनी गई, है ना। वो रानी चुनी जाती है और राज मुकुट उसके सिर पर रखा जाता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि कैसे प्रभु बैक स्टेज काम कर रहे हैं, है ना। और एस्थर को यूं ही नहीं वो चुनी जाती है, क्योंकि उसके जीवन से प्रभु की योजना को पूरा होना था। प्रभु ने उसको अपने कार्यों के लिए चुना। हमने पिछले वाले जो अ, मेरा ये था बोलना था जिस समय स्पीच था, तो उस दिन हम लोग चुने हुए जन के बारे में हम लोगों ने सुना था और हम लोग ने देखा था कि प्रभु किस तरह से लोगों को चुनता है और अपने पास लाता है जिनके जीवन से उनको कार्य योजना सिद्ध करनी होती है। और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने एस्तर को चुना, है ना। एस्तर एक बहुत साहसी स्त्री थी, एक बहुत साहसी लड़की थी जो प्रभु के डर और भय में बड़ी हुई थी और वो जानती थी कि उसका परमेश्वर सच्चा है और वो महान है और उनसे यहूदी जाति से उनसे प्रेम करता है। फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वो चुनी गई उसके बाद यहाँ पर एंट्री होती है विलेन की, है ना। विलेन की जो हमान नाम का व्यक्ति है, तो इसे हम विलेन ही बोलेंगे क्योंकि वो दुष्ट व्यक्ति था और जो राजा श्रेयस के खास और उच्च पद पर विराजमान था। और राजा के सब कर्मचारी जो थे उसे झुककर प्रणाम करते थे, सलाम करते थे। और मोदरकई जो था, जो यहूदी, जो इसका चचेरा भाई था, वो राजभवन के फाटक पर बैठा करता था और जब भी मोदरकई वहां से पार होता था ना वो झुकता था ना उसे दंडवत करता था, है ना। तो इसी आशय से वो राजा को क्या करता है, उसके विरुद्ध बरगलाता है कि और राजा भी हमान का इतना ही, हमान उसका विश्वास था कि उसकी बातों को वो मान लेते हैं। और हमान क्या करता है, चिट्ठी निकालता है और सब प्रांतों को देता है और कहता है कि एक समय निर्धारित करता है कि उस दिन सारे यहूदियों को जो हर एक प्रांतों में थे राजा श्रेयस के, उन्हें क्या बच्चे, क्या स्त्री, क्या बुजुर्ग और जितने भी यहूदी जाति से थे सबको मरवा डालने के लिए वो कहता है कि उस दिन उन्हें मार डालना है। और जब मोदरकई को इन सारी बातों के बारे में पता होता है तो वो सब यहूदी लोगों में हलचल मच जाती है। ऐसा सभी लोग डर ही जाएंगे कि उनको मरवा डालने का ऑर्डर आ गया। अब ये लोग जब मोदरकई को पता चलता है तो वो सोचता है कि इसी समय के लिए शायद रानी एस्तर को प्रभु ने चुना है और वो जाता है कि मोदरकई रानी एस्तर के पास जाता है और कहता है कि राजा को इस तरह से यहूदियों को नाश करने से रोक दो। और रानी एस्तर बताती है कि कोई भी राजा के पास ऐसे जा नहीं सकता था जब तक कि राजा उसे न बुलाए और जो ऐसा जाएगा उसको मृत्यु दंड की आज्ञा होती थी और जिसके तरफ राजा अपना राजदंड बढ़ाए वही बचता था। तो इसको हम लोग पढ़ के देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत सुंदर ढंग से दिया हुआ है कि किस तरह से एस्तर को वो बात करता है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं एस्तर का 4 उसका 13 से 17 अगर हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। तब मोदरकई ने एस्तर के पास यह कहला भेजा, तू मन ही मन यह विचार न कर कि मैं ही राजभवन में रहने के कारण और सब यहूदियों में से बची रहूंगी, क्योंकि जो तू इस समय चुपचाप रहे तो और किसी न किसी उपाय से यहूदियों का छुटकारा और उद्धार हो जाएगा।
परंतु तू अपने पिता के घराने समेत नष्ट होगी। क्या जाने तुझे ऐसे ही कठिन समय के लिए राजपद मिल गया हो। तब एस्तर ने मोर्देकै के पास यह कहला भेजा, तू जाकर सब सुशनगढ़ के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात न तो कुछ खाओ और न कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति से उपवास करूंगी और ऐसे ही दशा में मैं क्या करूंगी, नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्देकै चला जाता है, चला गया और एस्थर की आज्ञा के अनुसार ही उसने किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्स्ट है कि फास्टिंग प्रेयर का प्रचार होता है। वे दीन बनकर इस विषय के लिए प्रभु की ओर ताकते हैं, है ना। वे उसकी ओर ताकते हैं और अपने आप को दीनहीन करके फास्टिंग प्रेयर करते हैं। 3 दिन ना कुछ खाते हैं ना पीते हैं। और हम देख सकते हैं वचन में, अगर हम लोग आगे देखेंगे कि जैसे ही इस बातों का होता है कि आज्ञा निकल जाता है, तो जितने भी लोग जो थे वे लोग टाट पहनकर और राख डालकर बैठ जाते हैं, है ना। तो हम लोग देख सकते हैं कि वे लोग प्रभु के निकट आते हैं, अपने आप को दीन करते हैं और प्रभु की ओर ताकते हैं। तो इसमें फास्टिंग प्रेयर का वहां पर हम लोग ताकत देख सकते हैं, है ना। वहां पर कैसा फास्टिंग प्रेयर कैसा आंसर लेके आता है। जब फास्टिंग प्रेयर होता है तो कैसा वो जो आगे का जो वो इफेक्ट आता है वो कितना ही जोरदार तरीके से होता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं सेकेंडली वो रिस्क लेने को तैयार होती है अपनी जाति को बचाने के लिए, जिसमें उसकी जान भी जाने की संभावना हो सकती थी, है ना। वो रिस्क लेने के लिए रेडी हो जाती है, इसके लिए अपनी जाति के लिए, है ना। और इसके बाद हम वचनों में देखते हैं कि किस तरह जब वो राजा के पास नियम के विरुद्ध जाती है तो राजा क्या करते हैं, राजदंड बढ़ाते हैं और वो राजा और हामान को भोज के लिए बुलाती है। और देखते हैं कि 2 बार वो भोज के लिए बुलाती है और हामान जो मोर्देकै के लिए हम लोग देखते हैं आगे जब हम लोग वचनों में जाएंगे तो देखते हैं कि कैसे वो अपने घर में 50 हाथ ऊंचा एक फांसी का फंदा उसने बनाया था मोर्देकै के लिए, कि कैसे वो राजा को फुसलाएगा उसके विरुद्ध और उसको वो फांसी दे देगा। लेकिन इस फास्टिंग प्रेयर के दौरान बहुत कुछ बदल गया, सारे परिदृश्य बदल गए और प्रभु ने राजा को इस तरह से उनके सोच विचारों को बदला या उन्हें नियंत्रित किया कि उसने रानी एस्थर की बातों को माना और रानी एस्थर ने वो उसने संयम से काम लिया। वो एक बार से वो नहीं बताई कि ऐसे मतलब ऐसा ऐसा वो कर रहा है उसको दंड दीजिए, राजा को ऐसे नहीं बताई और वो धीरे से उसने 2 बार भोज में बुलाया। पहली बार बुलाया, फिर राजा ने उसे कहा कि तू क्या मांगती है। दूसरी बार बुलाया, फिर उसने उसको कहा कि बोल तू क्या मांगती है। और तब दूसरी बार में जब वो देखी कि अब मतलब उसे बताने के लिए अब सही वक्त है, उस समय उसने उसे बताया कि कैसे मतलब मोर्देकै किस तरह से उसकी जाति को नाश करने के लिए आमदा है। और राजा ने उसकी बातों को समझा और जो गड्ढा हामान ने मोर्देकै के लिए खोदा था खुद उसमें गिर पड़ा। ये जो कहावत है कि जो गड्ढा हम दूसरों के लिए खोदते हैं उस गड्ढे में खुद गिर पड़ते हैं, और यही यहाँ पर चरितार्थ हो रहा है कि किस तरह से हामान उस गड्ढे में गिरा और राजा ने आज्ञा दी कि उसी फांसी में जो उसने बनाया था फांसी का फंदा उसी में वो टांग दिया गया। और बाद में हम देखते हैं मोर्देकै को बहुत सम्मान मिलता है और वो क्या करता है, उसका पद जस्ट राजा के नीचे होता है और यहूदी जाति के लोग अचरजपूर्ण तरीके से बचाए जाते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो यहाँ पर जैसे नीति वचन 3 उसका 5 वचन में यहूदियों ने क्या किया, उन्होंने अपनी समझ का सहारा
नहीं लिया। यहाँ 5 ऐसा लिखता है, तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आमीन, हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह वे लोग अपना सारा भरोसा और विश्वास प्रभु की ओर लगाए रहते हैं, और वो क्या करते हैं, बचाए जाते हैं, और प्रभु उनको बचाता है। यहाँ पर अगर आगे हम लोग देखेंगे तो यशायाह 41 उसका 10 में, तो यहाँ पर वचन बताता है कि कैसे प्रभु कहते हैं कि मत डर क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें दृढ़ करूंगा और अपने दाहिने हाथ से तुम्हें संभाले रखूंगा। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड, आमेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु का वचन जो है वो कितना सामर्थी है और कितना सांत्वनादायक है। जब हम लोग किसी भी विपरीत परिस्थिति में रहते हैं तो वो हमें वहां से उठाता है, हमें बल देता है, हमें शक्ति देता है, और कहता है कि मत डरो, अरे मत डरो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, है ना, और मैं तुम्हें लिए चलूंगा, दृढ़ हाथों से दृढ़ करूंगा और दाहिने हाथ से तुम्हें तो जब वो अपना हाथ हमारे लिए आगे बढ़ाते हैं तो हमें कहीं भी ताकने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम लोग प्रभु की ओर ताकते हैं तो वचन बताता है कि हम लज्जित नहीं होते और ना हमारा मुंह काला होता है। और सचमुच यही हम गवाहियों में भी सुनते हैं कि जब हम लोग प्रभु की ओर ताकते हैं तो सचमुच वो हमें बचाता है और हमारी रक्षा करता है। हम लोग और एक वचन देखेंगे और उसके बाद हम लोग कंक्लूड करेंगे, समय हो चला है। तो हम लोग वचन देख लेते हैं, यशायाह 54 उसका 17। यशायाह 54 उसका 17 में ऐसा लिखा हुआ है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग है होगा, और वे मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। आमेन, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। तो ये वचन हमें बताता है कि जितने हथियार हमारे हानि के लिए है वो कोई भी सफल नहीं होंगे, और जितने लोग हमारे ऊपर नालिश करते हैं या हमारे विरुद्ध वे लोग षड्यंत्र रचते हैं, उन सबों से हम क्या करेंगे, हम जीत जाएंगे। मैं नहीं बोल रही, ये वचन बता रहा है। और जब हम लोग इसको क्लेम करते हैं तो सचमुच मेरे प्रियो हम देखते हैं कि कोई भी हथियार हमारे विरुद्ध काम नहीं करता, और हम प्रभु की सुरक्षा कवच में हम लोग आ जाते हैं और हम लोग बचाए जाते हैं, क्योंकि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, है ना, यही भाग होगा। और यही तो एस्तर और उन यहूदियों के लिए हुआ जो लोग वहां रहते थे, है ना। प्रभु ने इतना आश्चर्य कर्म किया और उन्हें बचा लिया। और मोर्देकै को डबल पोषण, जितना उसे नीचा दिखाने के लिए हामान सोच रहा था, उतना ही उसे डबल पोषण का आशीष मिला, है ना, वो ऊंचा किया गया, उसका पद ऊंचा किया गया। तो जैसे रोज मैम भी डिक्लेयर करती है कि हम पूंछ नहीं पर सिर हैं, हम अंतिम नहीं है पर फर्स्ट है ना। तो जब हम लोग इस तरह से डिक्लेयर करते हैं तो सचमुच प्रभु हमें ऊंचा उठाता है। जब हम लोग उनकी ओर ताकते हैं तो कहीं और हमें ताकने की आवश्यकता नहीं है। और जब हम लोग इज़राइल के प्रोटेक्शन के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, है ना, अभी इज़राइल को बहुत ही प्रार्थना की जरूरत है, और हमें प्रार्थनाओं में इज़राइल को रखना है, क्योंकि प्रभु कहता है कि जो लोग उसे ब्लेस करेंगे वो लोग ब्लेस होंगे, और जो उसे श्राप देंगे उसे श्राप देंगे। तो आज हमें इज़राइल के लिए भी प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम लोग अंत के दिनों में जी रहे हैं। और प्रभु कहता है कि यरूशलेम की ओर ताकते रहो, है ना। वहां का जो घटनाक्रम हो रहे हैं वही हमें बताएंगे कि प्रभु कितने हमारे आने के लिए कितने ही निकट हैं, वरन द्वार में ही हैं। हम लोगों को सबको उसके लिए रेडी होने की आवश्यकता है, हमेशा जागते रहने की आवश्यकता है, स्थिर रहने की आवश्यकता है, और भी इकट्ठा होने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु बोलते हैं जैसे जैसे ही इस दिन को निकट आते हुए देखो और भी इकट्ठा होना ना छोड़ो। और हम लोग ब्लेसेड हैं कि हम लोग हर सुबह प्रभु की अनुग्रह से इकट्ठा होते हैं और
उनकी आराधना और विनती करते हैं, उनके वचनों से सीखते हैं। सारी आदर, सारी महिमा, सारी प्रशंसा प्रभु को मिले। आप लोगों को प्रभु इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस गॉड। अभी हम लोग अंतिम आशीष की ओर जाएंगे और फादर सेबेस्टियन है, तो मैं उन्हें आग्रह करती हूँ कि वे हमें अंतिम आशीष के लिए अगुवाई करें। धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर और महिमा के साथ में आइए हम लोग प्रभु को धन्यवाद कहते हैं। पिता परमेश्वर ने हमें अद्भुत जीवन दिया है और हम आशीष के योग्य हैं। जिस तरह से इब्राहिम को परमेश्वर ने चुना और आशीर्वाद का कारण बनाया है, आज हम भी आशीष देते हैं और आशीष प्राप्त करते हैं। हमारे जीवन में यही परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। जब हम लोगों को आशीष देते हैं, स्वयं पिता परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। ईश्वर जिन्हें चुनता है उन्हें महान महान कार्य के लिए विशेष रूप से अभिषिक्त करते हैं। जैसे आज हमने एस्थेर के अद्भुत जीवन को सुना है आज के वचन के द्वारा में, और उनके जीवन में परमेश्वर ने महान महान कार्य किया। उसी तरह हम यूसुफ के जीवन में तपाते हैं किस तरह से परमेश्वर ने उसे चुना और विशेष कार्य के लिए उन्हें समर्पित करते हैं और उसे विशेष दर्जा प्राप्त मिलता है। आज हम प्रभु के चुने हुए जन हैं, हम बुलाए गए हैं। हम छोटे होकर के भी प्रभु की दृष्टि में हम महान गिने जाते हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो। आज हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं प्रभु के कार्यों को, और अद्भुत कार्य प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा विशेष रूप से प्रकाशित करते हैं। और जब हम इन वचनों को सुनते हैं, हमारे जीवन में विश्वास बढ़ता है और उसी के अनुसार हमारे जीवन में हम फल उत्पन्न करते हैं। बड़े धन्यवाद के साथ में, बड़े आदर के साथ में, बड़े महिमा के साथ में वचन सुनने वाले एक एक प्रियों को, जिनको ईश्वर ने विश्वास का वरदान दिया है, वचन सुनने की कृपा दी है, और एक साथ हम लोग सुबह मिल पाते हैं, ये परमेश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करें और एक एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके जो बीमार हैं, दुखी हैं, रोगी हैं। प्रभु उन्हें सांत्वना दे, चंगाई प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं, एक बेटी अनुप्रिया एक्का, कल रात से ही उसको चेस्ट में जोर जोर से बीमार दर्द हो गया था। प्रभु उन्हें चंगाई प्रदान करे। आइए हम महान और जीत परमेश्वर के द्वारा हम लोग आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। प्रभु के नाम में ही हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप पर उतरे, आपके परिवार के एक एक सदस्य पर उतरे, आपके कार्य क्षेत्र में और आपके कार्यों में उतरे और सदा सर्वदा छाया रहे। आमीन। आमीन। सबको जय यीशु। सबको जय